इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक कहा जा रहा है ट्रम्प का। पहले तो सबसे पहले कि मुझे अफसोस हो रहा है और कि आप जो हैं वो अफसोस जब करते हैं हंस के करते हैं, मतलब दैट्स हाउ यू डू दैट, किसी से आपने कंडोलेंसेस कर दी। अफसोस इसलिए हंस के हो रहा है क्योंकि जो मुबारकबाद की जो रिसीविंग साइड है वो मैं हूँ, तो इसलिए जो है वो मुझे व्यूअर्स को बता रहे हैं ना कि जी, तो ये खुशी जो है वो मुझे इस बात की है। क्लासरा साहब जो हैं वो शर्त हार चुके हैं। हमारी शर्त लगी थी कि कौन जो है वो ये अमेरिकन इलेक्शन जीतेगा और क्लासरा साहब हार चुके हैं, तो इनसे बात करेंगे कि कैसे हार गए भाई, मतलब ये कैसे हो गया। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद बात कर लें, हम अपनी बात बाद में करते हैं। जी, अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप देखिए जीती क्या हुआ, हाल के आपकी लाइन साइलेंट हो गई और ड्रॉप हो गई, ये है पहला। देख लें, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरे ख्याल से। ट्रम्प के जीतने के बाद कहा जा रहा है कि इट्स द बिगेस्ट पॉलिटिकल कमबैक अमेरिकन पॉलिटिक्स में। ट्रम्प जो हैं वो वापस आ चुके हैं। अमेरिका में जो भी जीते, जो भी हुकूमत बनाए, उसका माशी, सियासी, अस्करी असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पे मरतब होते हैं। लेकिन जो भी पार्टी आती है, एटलीस्ट ये अंदाजा होता है उनकी माजी की पॉलिसीज देखकर, उनकी पॉलिटिक्स देखकर, उनके जो मंशूर हैं वो देखकर ये अंदाजा होता है कि इनका इक्तदार किस तरह का होगा। लेकिन ट्रम्प क्योंकि एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी के मालिक हैं, तो क्या एक एंशियसनेस है कि इनका इक्तदार पता नहीं कैसा निकले? बिल्कुल है। जो यहाँ के बहुत सारे जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हल्के हैं वो मुसलमान हैं, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, गाजा की वजह से नाराज थे। लेकिन वो भी अब तशवीश में मुब्तला हो गए कि उनको भी तवक्को नहीं थी कि ना सिर्फ व्हाइट हाउस बल्कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट सब पे उनका कब्जा हो जाएगा। तो वो तो सारे परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि सदर ट्रम्प जैसा कि आपने कहा बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं किसी वक्त भी। तो लोग तो अब फिक्र में जरूर मुब्तला हो गए। जी अनवर साहब, अमेरिका बिगेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो मानी जाती है दुनिया की, लेकिन ट्रम्प जब से आए हैं थोड़ा सा नक्शा जो है वो बदल गया है। वो ऐसे लीडर निकले जिन्होंने अपने ओपोनेंट्स को कैंसिल आउट किया, उन्होंने उनको थ्रेटन किया। अभी भी हमने देखा कि काफ़ी सारी स्पीचेस में उन्होंने ये किया, उन्होंने मीडिया को क्रिटिसाइज किया, उनको डिस्क्रेडिट किया, उन्होंने जुडिशरी को इम्पैक्ट किया, अपनी हार नहीं मानी, उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला कर दिया। ये कुछ इनफॉर्मल गार्ड रेल्स होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के। आपको लगता है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी के अब ये जो गार्ड रेल्स हैं या वीक हो रहे हैं? सदर ट्रम्प ने आके यहाँ थर्ड वर्ल्ड के अंदाज की पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कराई। उनको इस बात का एहसास हुआ कि अमेरिका में जो वोट्स इवनली डिवाइडेड हैं तकरीबन रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के, उसमें कौन सा हल्का ऐसा है जो उनकी हिमायत ना सकता है। पर उनको इस बात का एहसास हुआ, मौजूद था, लोग इस पर लिखते थे, बात करते थे कि यहाँ अमेरिका में खास तौर पर अमेरिका के रूरल एरियाज में, लेकिन शहरों में भी बहुत सारे फार्म अफराद ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है ये बड़े शहरों में होती है, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमें साइड लाइन कर दिया गया है। और वो बहुत सारे वोट भी नहीं डालते थे, तो उनको अपील किया और इसी वजह से वो ये होता है कि आप देखें जिस हल्के में जिसकी हिमायत करते डोनाल्ड ट्रम्प, वहाँ वो जीत जाता है क्योंकि वो एडिशनल वोट 4-5 हज़ार हर हल्के में उनके मौजूद हैं जो पड़ जाते हैं। और इस तरह पूरे अमेरिका में उनके मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स हैं, 4-5 हज़ार करके। तो वो जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई उसकी वजह से उनको इतनी बड़ी फतह नसीब हुई। इस तरह वापस आना अनप्रेसिडेंटेड है, अमेरिकन हिस्ट्री में कभी इस तरह नहीं हुआ कि कोई शख्स इतना डिस्क्रेडिट हो जो कांग्रेस पे हमला करवाए और वो दोबारा अमेरिका का सदर बन जाए, कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो हो गया, तो उनको फुल क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने न सिर्फ अपने आप को री इन्वेंट किया बल्कि वो लोगों को कन्विंस भी कर लिया और जीत भी गए। जी बहुत शुक्रिया आपका अनवर साहब। अब तक कमला हैरिस साहबा का कहीं पे कोई अत्ता पता, कोई नाम निशान, कहीं पे कोई उनकी तकरीर, कोई स्टेटमेंट कोई सामने नहीं आया। सर क्या वजह है? यूजुअली तौर पर अब तक उन्हें सामने आकर कोई अपनी शिकस्त को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, मुबारकबाद देनी चाहिए थी। अमेरिकन हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह की इतनी पोलराइज कैंपेनिंग थी। तो अमेरिका में बड़ी फ्रेंडली सी कैंपेनिंग होती है, जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला उसको मुबारकबाद देता है। लेकिन इस दफा इतनी टेंशन थी कि हारने वाले अभी तक देखें, वाशिंगटन डीसी जो है वहाँ से कमाला जीती और वहाँ से हमेशा डेमोक्रेट ही जीतते हैं, डेमोक्रेट का शहर है पूरा, वहाँ पूरे शहर में उदासी छाई हुई है, कोई खास एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही। सिर्फ ट्रम्प के कुछ सपोर्टर्स हैं वो आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, बाकी अनवर भाई आपकी आवाज में भी उदासी लग रही है हमें, वही वो डीसी का इम्पैक्ट आप पे भी नजर आ रहा है। उदासी तो नहीं है, लेकिन सारे लोग फिक्रमंद जरूर हैं कि क्या होगा।
मतलब लोगों को मैं समझ नहीं आ रही है। मैं स्काई का कोई वो देख रहा था कोई वहाँ से, तो उन्होंने एक वहाँ पे एक उन्होंने क्वेश्चन किया, और मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ जिसके वो जवाब भी खैर वो दे रहे थे। उन्होंने कहा उनका ये था कि क्या ये पूरी दुनिया को इससे ट्रम्प से अब डरना चाहिए? पूरी दुनिया को ट्रम्प से नहीं डरना चाहिए, लेकिन ट्रम्प की खास दाएं बाजू की जो पॉलिसी है, जो यूरोप में भी बाज़ मुल्कों में उभर के आए हैं लोग, जैसे इटली में जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती है कि सारे इमिग्रेंट जो लीगली रह रहे हैं वो भी वापस चले। इटली नहीं, आई मीन वन ऑफ द स्वीडन ने या कौन से ममालिक में जिसमें वो भी जो लीगली रह रहे हैं उनको वो पैसे भी दे रहे हैं $32,000 वापस जाने के। इस तरह इटली में भी, फ्रांस में भी, इंग्लैंड में भी ऐसी पार्टियां मौजूद हैं। वो इलेक्शन नहीं जीत रही हैं लेकिन उनकी पॉपुलरिटी बेस बन रही है। और अमेरिका में हुकूमत बन जाती है तो उससे वो ज़ाहिर है लिमिट इनकरेज होते हैं और वो भी फिर इस तरह की बात करते हैं। तो ये तो सारी दुनिया को थ्रेट नहीं है, लेकिन यह है कि दुनिया में जो दाएं बाजू की तहरीकें हैं जिनमें रेस बेस्ड, रिलीजन बेस्ड जो तहरीकें हैं उनको तक़वियत मिलेगी इनके जीतने से। अच्छा सर, जो एक मतलब ये तो अपनी जगह पे जो भी वहाँ पे इन डेमोक्रेट्स का डिबाकल हुआ है, एक और बड़ा वहाँ पे हमने ये ट्रेंड देखा है कि मीडिया जो है टोटल ट्रम्प साहब के खिलाफ था। मासिवा एक आध को छोड़ के एक साइड पे चले, एलन मस्क वो खड़े हुए थे, ट्विटर सारा यूज़ किया पार्टी बन के, बाकी मैंने भी किया। बल्कि मैं इकोनॉमिस्ट में मैं पढ़ रहा था जो इस दफ़ा उनका लीडर पेज पे उनका आर्टिकल था, उन्होंने कहा कि ये अगर इस इकोनॉमिस्ट का वोट होता तो कामला को हम देते। न्यूयॉर्क टाइम्स की, CNN, सबका आपको पता है। उन तमाम की अपोजिशन के बावजूद वो जीते हैं। अच्छा, बिग वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ थे, आपके एक्टर थे, फिल्मी हीरो थे, आपके हॉलीवुड के थे, सिंगर थे, लेडी गागा एंड मैनी मोर, मतलब जॉर्ज क्लूनी वगैरह। इन लोगों ने एंडोर्स किया इनको, कामला को। इसके बावजूद भी लोग जो हैं उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया। सो वो जो उसका मीडिया का इन्फ्लुएंस हम समझते हैं कि शायद मीडिया ओपिनियन चेंज करता है, या बिग सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके कहने पे लोग वोट डालते हैं, एंडोर्समेंट कोई। तो इस दफ़ा सारी चीज़ें उड़ा के रख दी हैं सर। तो मीडिया का क्या हाल है वहाँ पे? कोई मातम की सिचुएशन है? क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स का पढ़ा है जी। इस दफा नहीं, पहले इलेक्शन में भी ट्रम्प साहब ने यही किया था। मीडिया की प्रेडिक्शन कुछ और थी, ओपिनियन पोल्स कुछ और कह रहे थे और उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हरा दिया था। असल में एक बात है जिसको अभी तक पूरी तरह लोगों को समझ नहीं आ रही है कि सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत खत्म कर दी है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होता जा रहा है। लोगों को खबर चाहिए, फौरन चाहिए और छोटी सी चाहिए। उसके लिए उनको किसी माहिर सहाफ़ी की जरूरत नहीं है, किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है। वो कहीं कोई बड़ा वाकया हुआ, वहां पे बैठा हुआ जो कोई बंदा अगर करियाना स्टोर में बैठा हुआ है, कोई दवा खरीद रहा है, कोई साइकिल की दुकान पे साइकिल ठीक करा रहा है, वहीं खड़े खड़े अगर वो ट्वीट कर देता है अपने सेल फोन से तो उनके लिए वो खबर काफ़ी है। और ये ट्रेंड बढ़ेगा। अल्टीमेटली जो मीडिया के पास जो था कि मीडिया लोगों की सोच को कंट्रोल करती है, वो बात बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसका एक नेगेटिव साइड जो मेरा ख्याल है जिस पर डिबेट होगी, जो नेशनल मीडिया हो किसी भी दुनिया का हो, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। वो फेक न्यूज़ को अवॉइड करते हैं, जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करते हैं, किसी कैंडिडेट पे रिसर्च करते हैं, उसके अच्छे बुरे पहलू सारे लाते हैं। आप समझते नहीं है कि सोशल मीडिया के जरिए जो लीडरशिप आ रही है वो करैक्टर में लैक करती है, वो इंटेग्रिटी में लैक करती है, वो इवन विजन वगैरह में लैक करती है। और जो आपने अभी बात की कि जिस बंदे ने कांग्रेस पे अटैक कराया, पूरे का पूरा मतलब हमलावर है, और उसके बाद उन्होंने हर एक इंस्टीट्यूशन पे उनको लड़ाई झगड़ा किया और उन पे केसेस हैं, मतलब 32 के करीब केसेस थे, सजा हुई, गिरफ्तार हुए। इसके बावजूद जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया का उनके बारे में चीज़ें थी, लोग वो सीरियस नहीं लेते। तो इस तरह की लीडरशिप आप समझते हैं सामने आएगी दुनिया में सोशल मीडिया की वजह से, कि लोगों के नज़दीक फिर उनके क्राइम जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन मैटर नहीं करेंगे, उनके इंटेग्रिटी, करैक्टर, उनकी ईमानदारी, वट अब फिर यही होगा कि जो पॉपुलर है उस पर तो फिर उसी को वोट डाला जाएगा या पॉपुलर बात करेगा वो। रोक लाता साहब, पंजाबी में कहते हैं ना, चोपड़ी और दो नहीं मिलती। अच्छा। हमें जो शौक था, ये शौक था लोगों को, सारी दुनिया में कहते थे कि भाई मीडिया पे बड़े सरमायादारों का कब्जा है, बड़े ग्रुप्स जो होते हैं वो उसमें जाहिर है बिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए, यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होते हैं इनको चलाने के लिए। तो उसमें जो राय चलती है वो चलती है ओनर्स की, इसमें राय चलती है एडिटर्स की, और उसमें आम आदमी की बात नहीं आती। सोशल मीडिया ने उसको आके खत्म कर दिया। बीच का जो आदमी है, जो सरमायादार है, जो ओनर है, जो एडिटर है, उसको निकाल के साइड पे कर दिया। वो कहेंगे लो पढ़ो।
नहीं, लेकिन एक और मैं थोड़ी सी लेकिन उसमें दूसरा उसका नुकसान ये होगा कि जो जिम्मेदारी है वो खत्म होगी। जाहिर है जब कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई एडिटर ही नहीं है, कोई ओनर ही नहीं है, किसी को कोई रिपरकशन का खौफ नहीं है, ये डर नहीं है कि मैंने खबर दे दी इसके नतीजे में क्या होगा। उनकी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबर देते हैं, 15 मिनट बाद उसकी तरदीद हो जाती है, तो उसको तरदीद भी नहीं करते, उसमें शर्मिंदा भी नहीं होते, दूसरी खबर लगा देते हैं, क्योंकि जाहिर है उनका वो बिजनेस नहीं है, उससे उन्होंने पैसे कमाने नहीं, इनको कोई फिक्र नहीं है। तो ये गैर जिम्मेदारी भी आएगी। साथ साथ कोई भी चीज आपको जो मिलती है उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। तो हमें सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी की कीमत जिम्मेदाराना सहाफत की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। लेकिन हमने देखे सर, आपने बात की कि अब ये सोशल मीडिया टेक ओवर के, फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तमाम ग्रुप्स जो हैं मीडिया पे हों दुनिया भर में, वो टीवी चैनल्स हों, अखबारात हों, वो भी तो सोशल मीडिया पे हैं सर। उनके भी ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनके भी यूट्यूब है, उनके फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टा है, बला बला, वो भी तो कम्पीट कर रहे हैं सर। ये तो नहीं है ना सिंपल टीवी से टीवी देख रहा है, अखबार से अखबार देख रहा है। अमेरिका की हद तक तो पाकिस्तान का आपको बेहतर पता होगा, अमेरिका की हद तो नहीं हो रहा है। लोग इंडिविजुअल को देखना पसंद कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बड़े नाम नहीं चल रहे हैं, आम आदमी चल रहा है। अच्छा, ये बताइएगा अनवर साहब कि क्या ऐसा भी है कि वो यंगस्टर्स अमेरिकन जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग आउट ऑफ द हाउस, और वो जाके वोट करें, क्या उनको भी कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं ट्रंप? क्या कुछ नंबर्स ऐसा बताते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो इस दफ़ा निकले हैं टू वोट? यंगस्टर्स बड़ी तादाद में तो नहीं निकले, जितना निकलते हैं उतने निकले हैं, और यंगस्टर्स के बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़े हैं उनको। लेकिन एक चीज हुई है कि यंगस्टर ने इस दफा ये किया है कि वो चूंकि दोनों से नाराज थे, ट्रंप से भी खुश नहीं थे और उनसे भी, कमला हैरिस से भी, तो उनके बहुत वोट गए हैं। थर्ड ऑप्शन है, 2-3 थे, जिल स्टाइन थे, दो और थे। आप वो देखें कि वो लोग थे जिनको चंद सौ वोट पढ़ते थे, वो इसलिए इलेक्शन में हिस्सा लेते थे कि उनकी पार्टियां हैं, मसलन ग्रीन पार्टी, उनके पोजीशन एनवायरनमेंट पे, उस पोजीशन को एम्फसाइज करने के लिए लड़ते थे। लेकिन इस दफा सबको 5-5, 6-6 लाख वोट पड़े हैं, तो वो ये वही वोट हैं जो यंगस्टर्स के हैं, जो कटे, ज्यादातर ये यंगस्टर्स के वोट हैं जो कटे हैं, जो कि लेफ्ट लीनिंग होते हैं, कमला हैरिस को जाते तो वो मजीद जीत सकती थी, वो नहीं जीता उन्होंने, इसलिए कि वो यंगस्टर्स के वोट उनके खिलाफ गए। तो ये एक चेंज हमने देखा है इस दफ़ा, क्योंकि दोनों ही पार्टीज से जो है वो नाला नजर आए हैं यंगस्टर्स के। हम कंफ्यूज स्टेट में थे कि किसको वोट दें, और हो सकता है कि इसकी वजह से आगे जाके हम तब्दीली देखें अमेरिकन पॉलिटिक्स में और ये पार्टीज भी जो है वो सामने आए। जी मुमकिन है।